दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, आज वहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग हो रही है। भारतीय समय के मुताबिक अब से करीब 2 घंटे पहले यानी कि शाम 4:30 बजे अमेरिका में वोटिंग शुरू हो गई और कल यानी बुधवार को सुबह 10:30 बजे तक वहां पर मतदान होगा। खास बात यहां पर यह है कि करीब 40% जो वोटर हैं वो पोस्टल बैलेट से मतदान पहले ही कर चुके हैं। अर्ली वोटिंग वहां पर हो चुकी है और आज सिर्फ 60% वोटर्स ही अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला बेहद कांटे का चल रहा है और समूची दुनिया की इस मुकाबले पर नजर बनी हुई है, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में जो भी जीतेगा उसका दुनिया में अलग अलग असर पड़ना तय है, फिर चाहे भारत हो, चीन हो, रूस हो या फिर ईरान। तो देखिए चुनाव कितना जबरदस्त है और दुनिया कैसे इस चुनाव से बदलने वाली है, उसके लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। कौन बनेगा राष्ट्रपति? अमेरिकी चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। With your vote tomorrow, we can fix every single problem our country faces and lead America and lead the world. We are not going back. दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र 47वीं बार अपना मुखिया यानी राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट कर रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भरोसे से भरे हुए अपने चुनावी ट्रंप कार्ड के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ कमला सबसे ऊपर महिलाओं की पसंद बनकर अमेरिका की पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति बनने का तमगा हासिल करने के लिए जोर लगा रही है। दोनों दहाड़ रहे हैं और जीत पर दोनों का अपना अपना भरोसा है। America, more than 1 in 3 women lives in a state with a Trump abortion ban. Donald Trump is the architect. Women are being denied care during miscarriages. Say, no, I want to protect the people. I want to protect the women of our country. I want to protect the women. Sir, please don't say that. I said, well, I'm going to do it whether the women like it or not. This is the same man who said women should be punished for their choices. ट्रंप कह चुके हैं कि कमला को वोट दिया तो मुसीबत परेशानियां अमेरिका के सिर चढ़कर बोलेंगी। वहीं कमला का दावा है कि अगर ट्रंप कार्ड चल गया तो अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। It is a fight for freedom, including the fundamental freedom of a woman to make decisions about her own body. I will never apologize for defending America. I will protect our workers. I will protect our jobs. I will protect our borders. I will protect our family. लेकिन कौन बाजी मारेगा? दुनिया की सुपर पावर की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा? ट्रंप या फिर कमला? इसके लिए वोटरों ने चुनावी तैयारी कर ली है, लेकिन उन्हीं वोटर्स ने चुनाव परिणामों से पहले तक चुनाव को बहुत दिलचस्प बना रखा था। चुनावी पंडित से लेकर चुनावी गणित जुटाने वाले कोई भी जानकार किसी भी प्रतिद्वंदी की जीत की फिलहाल गारंटी नहीं ले सकते और उसके पीछे है चुनाव से पहले किए गए कुछ सर्वे। मसलन चुनाव बेहद दिलचस्प है और इसे दिलचस्प बना रहे हैं चुनाव पूर्व किए गए कुछ अमेरिका के सर्वे। एजेंसी 538 के मुताबिक कमला हैरिस 1.2 पॉइंट की बढ़त के साथ आगे हैं। एजेंसी टिप इनसाइट में दोनों को मुकाबले में बराबर दिखाया गया है। वहीं एजेंसी एटलस इंटेल ने डोनाल्ड ट्रंप को 1 से 2% की बढ़त दिखाई है। कहने को ये गधे और हाथी के बीच की लड़ाई है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि मामला बेहद करीबी है और इस करीबी मामले को जीत तक पहुंचाने का काम अब स्विंग स्टेट के वोटर्स पर है, जिनका रुझान चुनाव से पहले समझना मुश्किल होता है। ये स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, नेवादा, एरिजोना, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन। लेकिन मामला सिर्फ अमेरिका तक नहीं है। चुनाव परिणाम आएंगे तो नतीजे दूर तक असर दिखाएंगे। समूची दुनिया पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति का चयन असर डालेगा। कैसे, उसे ध्यान से समझिए। चुनाव में चाहे ट्रंप जीते या कमला हैरिस,
दोनों ही तरह से दूरगामी असर जरूर पड़ने वाले हैं। गाजा की लड़ाई से लेकर रूस यूक्रेन जंग तक सब कुछ बदल सकता है। मसलन रूस यूक्रेन जंग में ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ जा सकते हैं। वो शुरू से ही रूस के पक्ष में बयानबाजी करते रहे हैं। ऐसे में अमेरिका से मिलने वाली यूक्रेन की सहायता को बुरा असर हो सकता है। जबकि अगर कमला हैरिस जीत गई तो बाइडेन की नीतियां जारी रहेंगी। यूक्रेन को अमेरिकी सहायता पहले की ही तरह मिलती रहेगी। इसी तरह गाजा में चल रही जंग पर असर पड़ सकता है। कमला हैरिस इजराइल के साथ तो खड़ी हैं, लेकिन वो गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत पर भी सवाल उठाती रही हैं। गाजा को बाइडेन सरकार की तरह ही मदद देती रहेंगी। जबकि ट्रंप का दावा है वो राष्ट्रपति बने तो मध्य पूर्व में छिड़े घमासान को खत्म करवा देंगे और उनका फिलिस्तीन को लेकर कोई खास मोह भी नहीं है। हाल ही में इजराइल में हुए एक सर्वे में 66% लोगों की पसंद ट्रंप थे, जबकि 17% लोगों ने ही कमला हैरिस को अपनी पसंद बताया था। अब बात भारत की। ट्रंप जीते रूस और अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं। इससे चीन को नुकसान होगा तो सीधा फायदा भारत की वैश्विक स्थिति पर पड़ेगा, यानी भारत ताकतवर होगा। ट्रंप जीते तो इमिग्रेशन पर ट्रंप का कठोर रवैया भारतवासियों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने भारतवंशी होने के बावजूद भारत को लेकर कोई खास रुख तो नहीं बनाया, लेकिन अगर वो जीती तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत हो सकता है। वहीं कमला हैरिस कुशल अप्रवासियों की वकालत करती रही हैं, इससे भारत को फायदा होगा। इससे आगे बढ़े तो नेटो को भी तिहाई फंडिंग करने की हनक के साथ ट्रंप उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ट्रंप कई बार नेटो से बाहर जाने की धमकी दे चुके हैं। वो नेटो के बाकी सभी 30 देशों से नेटो के बजट बढ़ाने की बात कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कुल 23 देशों ने ही बजट बढ़ाया है और अगर वो जीते तो बाकियों को बजट बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर कमला हैरिस जीती तो वो बाइडेन की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगी। कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर सारी दुनिया की निगाहें हैं। बस इंतजार है वोटिंग के बाद चुनाव परिणामों का, जो ये तय करेगा कि अगले कुछ दिनों में हवाओं का रुख किसके पक्ष में होगा और दुनिया फिर किसके जोर से घूमेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।